clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. तो फाइनली गाइस फ़ोटो तो सब ले लिए, वीडियो रील्स सब बन गई हैं। तो चलिए अब सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है उसको बाइक को निकालना। जोश में ले तो आया हूँ, चलिए अब निकाला जाए इसको किसी तरह। अब देखते हैं निकालेंगे कहाँ से। यहीं से ही पॉसिबल लग रही है। किधर से? निकल गई फाइनली। क्योंकि जैसे पत्थर सारे थे, कई सारे थे ना, तो स्लिप होने का डर रहता थोड़ा सा कि चढ़ाए फिर वो नीचे आ गई तब वो प्रॉब्लम रह जाती है। अगर पत्थर ना होते, नॉर्मल मिट्टी रहती तो चढ़ इजीली चढ़ जाती, ये रहता है। भाई साहब वैली देखिए कितनी अच्छी लग रही है। काश वो वैली सामने आ जाए तो मैं बाइक चढ़ा दूँ उसमें। ओह यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये क्या है? किस चीज़ की खेती हो रही है यार? किस चीज़ की हो रही है? अगर आप लोग गैस जानते हैं तो बताइएगा ज़रा, मुझको उतना आइडिया नहीं है किस चीज़ की खेती हो रही है। यार न्यारा का पेट्रोल पंप है यार, ये तो पक्का लूट लेगा। पूछते हैं क्या रेट है पहले यहाँ पे। पहले पता करते हैं। $113 भैया 200 को डाल दीजिए। हाँ हाँ। क्या काम करते थे आप? मोटो ब्लॉग करते भैया। मोटो ब्लॉग। ये क्या काम? ये भैया जैसे हम ट्रिप में जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो वहाँ की चीज़ों को दिखाते हैं। अच्छा। हाँ अभी कैमरा लगा। हाँ ये चीज़। थैंक यू भैया। यहाँ 113 ₹2 का प्रॉफिट हुआ, नहीं आ रहा है वहाँ 115। 200 का गाइस अभी इसलिए डलाया हूँ जान के थोड़ा सा, क्योंकि जैसे नहीं थोड़ा सा और कम थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगी ना आता तो उस पर थोड़ा ज़्यादा डलवा लो तो थोड़ा सा वो रहता कि हाँ चलो कल भी चल जाएगी बाइक, ये रहता। 6 बजे दिखा रहा है, 6 PM पे पहुँचेंगे हम। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यार। अभी 219 किलोमीटर बाकी है, अभी 200 किलोमीटर भी नहीं बाकी है।
यार ये रास्ता अगर रात में कोई आए फट के 4 हो जाए यार, देख रहे हैं एकदम सुनसान जंगल, मतलब जंगल मतलब कि बोलते हैं ना एकदम फॉरेस्ट एरिया है पूरा, देख रहे हैं एकदम दूर दूर तक एकदम से पेड़ पौधे पहाड़ और कुछ नहीं। बहुत रेयर में आपको पेट्रोल पंप या कुछ खाने पीने का ऐसे जनरल स्टोर दिख जाए या फिर रेस्टोरेंट दिख जाए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आइए गाइस थोड़ा वैली को घूम के आते हैं, रास्ता मिल गया वैली जाने का, यहाँ तो चल ही सकते हैं। वो इस तरह की थोड़ी हरकतें कर लेनी चाहिए। देखते कहाँ तक जाती है। वैसे ज़्यादा आगे नहीं लाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे शायद कांटे वाटे पड़े हैं, तो अगर टायर पंचर हो गया ना तो इतना तो पता है कि यहाँ दुकान तो है नहीं वो दूर दूर तक, बहुत रेयर में अगर कोई मिल जाए। चलिए घुमा लिया जाए। लेकिन पत्थर बहुत पड़े हैं यार। हाँ, अगर ये वाले पेड़ नहीं होते ना, बबूल के पेड़, इन्हें बबूल का पेड़ कहा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी इनका मतलब कि इनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग किसी के भी अगर मुंह में छाले आ जाए तो इनकी जो पेड़ की छाल होती है उसको छील के चबाइए, 2 दिन के अंदर तुरंत आराम मिलेगा आप लोगों को। अगर हाँ ये पेड़ ना होता तो फिर थोड़ा सा घूम सकते थे, लेकिन भाई इनमें कांटे होते हैं। ये आइडिया था मुझे, बस कहीं अगर पंचर वंचर हो जाए तो ठहरा गाड़ी लटका अपने कंधे में लाद लो और ले चलो, यही रहेगा सीन फिर। तो गैस देखिए लड़ाई हो गई। अरे 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 भयंकर लड़ाई। ये आ गया लग रहा है छोटा सा गांव, तो स्वागत कर रहे हैं हमारे गधे भाई जी। डंकी भाई, लेकिन कितना रिस्क रहता है भाई ये जैसे रास्तों में यार। गलती से एक चुक सीधा नीचे, गंगा स्नान होगा आपका। Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink, wanna get out of my own head, wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream, lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your enmity. ये क्या डाला जा रहा है, दवाई की कुछ और, शायद दवाई हो सकती है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा खतरनाक वाला सीन है भाई। लो भाई, बार बार भरने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में पूरे खेत में डालो, ये सही है, बढ़िया। ये हम लोग के गांव साइड भी होना चाहिए, बढ़िया। एक बार में लेकर आओ टंकी, बढ़िया फुल करके जितने भी खेत है सब में डालो, वन टाइम। बार बार खोलने भरने फिर बंद करने, ऐसा सिस्टम बार बार करने में हो जाता है टाइम का वेस्ट। अंकल आंटी भी मोटो ब्लॉगर है। ऐसा इसलिए बोल रहा है, देखिए जो सैडल बैग्स होती है उसकी जगह उन्होंने वो लगाया कैरेट। ये सही सिस्टम है यार।
अंकल आंटी सामान के ब्लॉगर हैं बेसिकली। सो फाइनली गाइस आ गया आपकी यात्रा मंगल में हो राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड। तो फाइनली अब हम इंटर कर रहे हैं राजस्थान में। मेरा भी स्वागत है, आप सभी लोगों का भी स्वागत है राजस्थान में। तो आज मैंने टोटल कितने स्टेट्स कवर किए। यूपी में तो मैं था ही, एमपी कवर किया, अब राजस्थान भी आ गया। अब कवर करूँगा राजस्थान को। कितना सुंदर टोल खिड़े बनाया भाई, गजब, वाह प्यारा सा। अच्छा ये उसका है, मतलब टेम्परेरी, मतलब बना टेम्परेरी टाइप में है। मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, लकड़ी का है प्लस लोहे का अंदर से, मतलब अंदर से लोहे का वो बेस और ऊपर से लकड़ी बना दी है। ये सही है, बढ़िया। मतलब कहीं भी अगर टूट गया तो बस उसकी जगह उसको हटा के उसका जो बस नया लगा दो। ये सिस्टम बढ़िया रहेगा, कम खर्चा, तुरंत क्या बोलते हैं चेंज। तो गाइस फिर से बारिश के ड्रॉपलेट्स गिरने लगी थी, तो सोचा लाओ फिर से इनको पहने लूँ। हाँ वैसे बस पहन लिया है, बस बटन वटन नहीं बंद किया, चेन में नहीं लगाया, जब बरसेगा तभी लगाऊंगा। हाँ बाकी की ग्लव्स भी मैंने उतार दिए, इसका रीज़न आप लोगों को पता ही है। गाइस देखिए राजस्थानी पहनावा, कुर्ता पैजामा विथ पगड़ी। लेकिन हम ये भी देख रहे थे, यहाँ औरतें अभी भी घूंघट करती हैं लिटरली। अभी मैंने जस्ट देखा, बोले यार अभी भी वो कल्चर गया नहीं है। कैसे व्यू चेक कराते आपको, ये देखिए भाई। वैसे है कौन सी नदी यार, ये कौन सी नदी है, सिप्रा नदी। भाई क्या व्यू है यार। सबसे अच्छा बढ़िया वो लग रहा है, छोटा सा वाटरफॉल। सो गाइस फाइनली बंसवाड़ा का बोर्ड दिख गया, 152 किलोमीटर है फाइनली, अब जाके दिखा है। गाइस जब मेरा सेकंड टाइम है जो कि मैंने सेकंड टाइम विंड मिल देखी। ओ भाई फर्स्ट टाइम मैंने तब देखा था जब मैं गया था शिरडी, तब उस टाइम देखा था। सेकंड टाइम अब देख रहा हूँ। मतलब पहली फर्स्ट टाइम में इतनी पास से देखता चला आ रहा हूँ, मतलब कि आज जैसे जैसे पास आ रहा हूँ वैसे वैसे इतनी बड़ी होती जा रही है। ओ भाई कितनी बड़ी है भाई। ओ अब यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में दिखेंगी। ये इसे हिंदी में पवन चक्की भी कहते हैं। सो फाइनली गाइस अब टोटल 100 किलोमीटर बाकी हैं। हाँ किस तरह कैसे पार किया, मतलब गाइस इसको यकीन नहीं हो रहा कि 850 किलोमीटर नॉन स्टॉप। मतलब मैं कल रात 10 बजे से स्टार्ट किया हूँ जर्नी और अभी तक चल रहा हूँ। और अभी भी लगभग मान लीजिए 2 घंटे 16 मिनट अभी दिखा रहा है, यानी लगभग मान लीजिए 6 बजे तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। अब देखते अगर 6 बजे तक अगर अंधेरा नहीं होता, वो सीन्स देखने को मिलती है जो मुझे दिखाना है तो सही रहेगा, नहीं तो फिर इसको मैं डिले करूँगा कल के लिए। भाई यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं यार, मैं यही कब से सोच रहा हूँ। मतलब यहाँ पे चलिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो, लेकिन भाई जैसे जो सुविधाएं होनी चाहिए ना वो तो नहीं है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी रोड है ये मैं देखा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब जो सुविधाएं होती है जैसे स्कूल हॉस्पिटल, वो जैसे हाँ हमको लग रहा है दूर होगा, लेकिन लोग आराम से चिल होकर रहते भी हैं भाई।
भाई क्या रोड है यार, कहाँ से रास्ता घुमा रहा है। अब आएगी ऑफ रोडिंग, हम देखते हैं कि जा पाएंगे कि नहीं। भाई ज़्यादा है क्योंकि गाइस अब मेरी लोकेशन बस आने ही वाली है, बस रास्ता अच्छा होना चाहिए क्योंकि बरसात की वजह से रास्ता ख़राब हो जाता है। भाई यहाँ चढ़ान में कौन ब्रेकर बनवाता है यार। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ ले जा, मैं कहाँ आया हूँ भाई। देखते कहाँ तक गाड़ी जाती है। निकल जाएगी। भैया निकल जाएगी। थैंक यू भैया। ओ भाई क्या व्यू है यार, देख रहे हैं गाइस। इसी व्यू के लिए तो आना था मेन, यही जो लोकेशन थी मेरी। वैसे अभी मेन जहाँ मुझे पहुँचा वहाँ मैं पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये वाला रास्ता जान के चुना था क्योंकि इसी रास्ते में ही थोड़ा सा इस तरह के व्यू आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं इस तरह के, वरना दूसरा जो रास्ता था वो बंसवाड़ा से होते हुए जा रहा था, लेकिन उस टाइम ये सारे इस तरह के व्यू आपको देखने को ना मिलते क्योंकि वो शहर सिटी साइड से जा रहा था। हमको चाहिए थे मेन ये लोकेशन। ओ भाई क्या व्यू है यार। तो गैस कैसा लगा आपको रास्ता? हॉर्न पहले मार दो यार क्योंकि एकदम ढलांग वाली सीन है भाई। ओ एकदम नीचे। भाई क्या रास्ता है यार। इतना तो केदारनाथ वाले में सीन नहीं क्रिएट हो जितना ज़्यादा इसमें हो रहा है क्रिएट। इसमें भी सेम जैसे केदारनाथ में किया था, इंजन ऑफ, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। लुक एट दिस व्यू गाइस, देख रहे हैं क्या व्यू है यार। चाचा जी हमका देख रहे हैं। मतलब साला ये कौन आ गया कैमरा वैमरा लेके। बैल देखे गाइस, बैल गाड़ी से खेत जोता जा रहा है। ऐसा बहुत कभी देखने को मिलता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आ कहाँ के आऊँ। वैसे से बता रहा हूँ ये रास्ता मेरे लिए नया ही है। देखते हैं कहाँ तक रास्ता ले जाता है और मैं कहाँ तक जाता हूँ। जहाँ मैं बताना बंद वहाँ पे ख़त्म फिर। ओ भाई
ये कितना साफ पानी यार, आर पार दिख रहा है एकदम एकदम आर पार। बस थोड़ा सा और फिर आगे रोड अच्छी है, जहाँ तक आगे बढ़िया रोड है। ये आगे बढ़िया रोड। क्या इस व्यू को कोई बोलेगा कि ये राजस्थान है? बता सकता है कोई? कोई कह नहीं सकता कि ये राजस्थान है यार। सोचिए सब, हाँ राजस्थान से कले कि वो बनाए रहते कि हाँ जहाँ पे रेगिस्तान है डेजर्ट है और जहाँ गर्मी में है, जबकि नहीं, राजस्थान का एक और नया चेहरा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और एकदम चिल्ड ठंडा मौसम। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बरसात नहीं हो रही, मैं तो अभी रेनकोट पहना इसलिए क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। अब यहाँ के लोगों के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जो बाहर से आया उसके लिए तो नहीं है ना नॉर्मल, इसलिए मैं रेनकोट पहना हुआ हूँ कि ठंड ना लगे। तो गाइस आपको अब राजस्थानी कल्चर दिखा दे। भाई आज लग रहा मार्केट है। दिस इज अ राजस्थानी का मार्केट। यार इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर देखने में भी मज़ा आता है। महाराणा प्रताप सेतु, OMG क्या व्यू है। देख रहे गाइस कितना ज़्यादा गहरा है ये कैनाल, हाँ कैनाल होगा। देखिए एक गलती एक चूक सीधा नीचे। बस अब हमारी डेस्टिनेशन बाकी है 7.6 किलोमीटर, लगभग 15 मिनट। देखते हैं गाइस गाड़ी लोड उठा पाती कि नहीं। पहले गियर में चढ़ाना पड़ रहा है यार। ओ भाई ये क्या देख लिए हैं। इसी व्यू के लिए तो आते हैं बेसिकली। अभी तो और ऊपर चढ़ना है। ये वहाँ तक चढ़ जाएगी बाइक, और देखा जाएगा, कोशिश तो करेंगे ही। अरे हाँ यार वो बाइक वाले तो आ तो रहे हैं। चढ़ेगी, वहाँ तक जाना है गाइस, उसके ऊपर टॉप में। तो गाइस चढ़ाने की बारी आ गई है, तो चलिए चढ़ाते हैं। एकदम सीधी, जैसे केदारनाथ की ट्रैकिंग हो गई, एकदम सीधी चढ़ाई। चढ़ जा।
थोड़ी सा चढ़ा के तो रहूँगा आज। मैं गलत रास्ते लग गया। तो हाँ दोस्तों, अब आप लोग पहले सोच रहे होंगे कि मैं मोटो ब्लॉग एकदम बीच में क्यों रोक दिया और मैं अचानक से कहाँ प्रकट हो गया। तो ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, लंबी इन द सेंस कि बात ये हो गई, थोड़ी सी हो गई थी प्रॉब्लम, थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। क्रिएट इन द सेंस आप लोग ने ये तो देखा था कि मेरी बाइक हो गई थी ख़राब, कहाँ हिल्स पे वो चढ़ ही नहीं पा रही थी। बाद में जब बनवाया तो उसे पता चला था कि जो गियर का जो क्या बोलते हैं स्क्रू था वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया था, इस वजह से गाड़ी मतलब वो गेयर ही नहीं ले रही थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे गाड़ी का मैटर तो सॉल्व हो गया था, लेकिन वो लास्ट में, उससे पहले क्या हुआ बीच में ये बताते हैं। जब मैं क्या कहते हैं लास्ट क्लिप में आपने क्या देखा कि जब मैं उतर रहा था तो कुछ बच्चे थे और अपनी बकरी को ले जा रहे थे। तो लेने के बाद ये सीन हुआ कि उसमें से एक बच्चे ने एक जो बड़ी सी बकरी थी, जो बड़ी वाली, उसको ऐसे डंडे से डराने की कोशिश की थी। तो वो बकरी घबरा के इधर उधर भागने लगी और मेरी गाड़ी के एकदम बीच में आ गई। अब बीच में आ गई और तब कहते हैं मैं भी सोचा क्या करूँ, तुम बस था किस तरह की मैं गाड़ी रोक, क्योंकि एकदम ढलांग है तो ब्रेक मारो तो जल्दी गाड़ी रुकेगी नहीं। तो जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी बाइक को रोकने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसमें मतलब बकरी की जान तो बच गई। बस ये था कि उसका आगे वाला पैर टूट गया था, डैमेज हो गया था। तो फिर लड़का रोने लगा, बोले क्या करेंगे क्या, यहाँ तक कि उसने ये नहीं कि अपनी गलती ना मान के, जबकि उसने वो बाइक गाड़ी की चाबी भी निकाल ली। तो हमने कहा कि भाई ये तो गलत करो, सब मुझको पुलिस बुलाना चाहिए। बोला भैया ऐसा नहीं भैया, आपकी गलती है, ऐसा वैसा। हमने बोला अगर मेरी चलो ठीक गलती है तो आप पेरेंट्स के पास चलो, पापा के पास चलो, बात करते हैं। बोले भैया ऐसा नहीं होता। बोलो फिर कैसा होता है? वो कहते वहाँ से और जो लोग वापस घूम के जब उतर रहे थे लोग भी देख रहे थे, तो क्या वो बच्चा क्यों रो रहा है, कहीं मैं तो परेशान नहीं करूँ। जबकि मैंने फिर उनको बात बताई, यहाँ तक अच्छा मेरे पास वीडियो बन रहा था मेरे पास। अगर आज ये मेरे पास कैमरा ना होता तो शायद ये भी हो सकता है मैं फंस भी सकता। तो अच्छा मेरे पास वीडियो था, यहाँ तक मैंने लोगों को दिखाया और सब ने यही कहा था कि गलती बच्चे की थी, क्योंकि अगर वो हाथों पकड़ के धर ना करता तो मैं बाइक में घुसती भी ना, तो बच भी जाती ईजिली। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई थी। फिर और भी भैया लोग और लोग आए तो बोले चलिए क्या कहते हैं भैया इसके घर ही चलते, वहाँ जाके बात करते हैं। हमने बोला सबसे बढ़िया भैया, मैं तो कब से ही कह रहा था। तो क्या कहते हैं हम लोग सब लोग चले। हमने बोला भैया मेरी तो बाइक भी नहीं चल रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो भैया बोले चलो ठीक है तुम बैठो। लड़के को बैठा है उसी बाइक में, बोलते हम लोग पीछे से तुम्हारे धक्का दे रहे बाइक अपनी बाइक से, वो लोग भी अपनी बाइक से थे और किसी तरह से घर पहुँचे हम लोग। फिर वहाँ गए,
वहाँ क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी मम्मी पापा आए। मम्मी तो आए एकदम डंडा उठा ली मारने के लिए। अब सोचिए यहाँ मुझे पता है मैं पावर का भी यूज़ कर सकता हूँ ईजिली। इतना तो भाई इतने तो आप पढ़े लिखे हमें तो पावर का तो यूज़ करना जानते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे गया, मुझे लगा कि नहीं क्या कहते मतलब बकरी ना, चलो ठीक है पैर ही डैमेज हुआ लेकिन चोट तो आई है। तो मैं सोचा नहीं चलो चलते बातचीत करते हैं कि कहीं पेरेंट्स इस मतलब बच्चों को ना मारे जाता। तो अब इस बेसिस से बात करने गए थे। फिर गए तो वहाँ हम ही को तब हम मतलब वो मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सब और कहते हैं भैया लोग सब लड़के लोग थे उसी साइड के, तो वो लोग मुझको बचा लिए, बोलते नहीं इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये सीन हो गया। यहाँ तक कि गांव वालों ने कहा था कि भैया क्या कहते हैं आप इसको सिंपल है बकरी का आप खर्चा दे दीजिए। तो मैंने गांव वालों को 2000 रुपये दे दिया। गांव वालों को 2000 रुपये दे दिया था कि आप क्या कहते हैं बकरी का इलाज करा दें, ठीक है। और भैया कहते हैं वो लोग गाँव वाले मान भी नहीं रहते, गाँव वाले मान भी नहीं रहते। अब माने क्यों? क्योंकि अब देखो मैं तो फिर यही समझूंगा कि अब यहाँ मुझे पता है कि जो क्या कहते हैं बकरी में खर्चा है वो क्या कहते हैं 2000 भी नहीं आएगा, 1500 भी नहीं आएगा, नहीं मतलब कि 1000 तक अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो उतना भी नहीं आएगा। ये मैं पहले से मुझको पता था क्योंकि प्लास्टर ही चढ़ाना है। तो हमको ये भी यही लगेगा कि भाई तुम बाइक का कैमरा वैमरा मेरे हेलमेट मोबाइल सब रखना चाह रहे हो। क्योंकि तुम लोग ने जब मैं वहाँ गया गांव में तो सबसे पहले उन्होंने जब बाइक चाबी निकाल ली, हेलमेट ले लिया, कैमरा सब ले लिया, ठीक है। वो तो भैया लोग थे, सब लोग वापस वो तो बाद में वापस दिला दिए मुझको। तो फिर वहाँ पे कहते हैं गांव वाले जब गांव वाले कह रहे हैं कि भाई मान जो नहीं मान रहे उसके पापा लड़के के, तो फिर क्या कहते हैं ये सीन क्रिएट हुआ कि गांव वाले उसके पापा को मारे दनादन। क्योंकि भाई और क्या चाहिए जब लड़का तुमको इलाज से ज़्यादा पैसा भी दे रहा है, सब कुछ यहाँ तक कि आया उसने माफ़ी भी मांगी, तो तुमको क्या चाहिए कि क्या कहते अपनी बाइक दे दे, लाख खान की बाइक, हेलमेट अलग, तो मतलब 2-3 लाख का तुमको फायदा करा है और क्या यही इंटेंशन निकलता है। तो यही सब चीज़ें थी। लेकिन मालूम हाँ ये था कि गांव वाले बहुत साथ दिए हमारा वहाँ पे, वहाँ जितने भैया लोग थे वो लोग भी साथ दिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो भैया थैंक यू सो मच। अभी जो गांव वाले जो भैया सब लोग देख रहे हैं जितने लोग, वो लोग आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग किसी तरह मुझे वहाँ से बचाए, क्योंकि सीन तो ऐसा क्रिएट हुआ था। वरना कुछ लोग तो क्या है भाई कि चलो ठीक है मान लो बाई चांस कोई मर भी जाती है तो कुछ लोग ऐसे भाग भी जाते चले जाते, बोलते करना कर लो जाके, यही सीन होता। लेकिन मुझे लगा कि भाई वो लोग सक्षम नहीं है पैसा देने के लिए, इलाज कराने के लिए, क्योंकि इतना तो पता चल रहा था। तो मैंने सोचा नहीं कि चलो दे देते हैं। तो यही सब सीन क्रिएट हो गया था। इसी वजह से मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। यही मेन इतनी बड़ी स्टोरी थी। तो लेकिन खैर अगर ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर अकेले जाए तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अकेले के अगर मान लो 3-4 लोग भी रहते तो भी क्या ही कर लेते, क्योंकि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी कि वहाँ नेटवर्क नहीं था और पुलिस को कॉल लग नहीं रही थी। तो करे तो क्या करे उस जगह, वरना मैं तो सबसे पहले सोचा था मैं पुलिस को बुला लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास सबूत है। और ना चाहते हुए भी जो कहते हैं कि फैमिली थी इनको मुझे पैसा देने पड़ता मेरी गाड़ी वाड़ी का, सीधी बात। तो यही सब चीज़ें थी। लेकिन हाँ ये इंसिडेंट्स मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, हमेशा याद रखूँगा। और मेरे लिए एक सबक रहेगी कि जहाँ भी आप जाएं तो सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए वो रास्ता कैसा, वहाँ पे नेटवर्क है कि नहीं, हर चीज़ जरा अच्छे से पता कर लें। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी जाएं तो वहाँ चीज़ें पहले एकदम अच्छे से जान लीजिए क्या है कैसे है ये चीज़ें। हाँ बाकी ये था कि अगर किस्मत में लिखा है तो होना रहेगा, वरना खुद सोचिए अगर गाड़ी ढलान में ना होती तो मैं ब्रेक इसलिए लग जाता। बस ये था कि जो ढलान थी काफ़ी बड़ी थी, मतलब उसका जो रोप था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो था। तो बस इसी वजह से चलिए कोई नहीं। तो हाँ अगर आपको फिर से बोलूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। तो तब तक के लिए आप लोग नए वीडियो में नए एपिसोड में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।